नमस्कार। आज प्रॉफिट लॉस के 3 ऐसे सवाल करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और जनरली आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल आप पढ़ो। सवाल कहना चाह रहा है, वाई सेलिंग एन आर्टिकल एट 7/12 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस ए मैन लॉस 16% if we sell it at 90% of its original price then what will be the profit percent। देखो सवाल को किस तरीके से पढ़ना चाहिए एग्जाम में ताकि हम जल्दी से सवाल को कर सकें, ये भी बात इंपॉर्टेंट है अपने लिए। कह रहा है कि एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 7/12 में बेचने पर, अब देखो जो भी उसका विक्रय मूल्य था ना, मान लो ये विक्रय मूल्य था, अब इसके 7/12 हिस्से पर हम बेचना चाह रहे हैं। ये विक्रय मूल्य था जो भी था पहले, उसके 7/12 हिस्से पर 7/12 हिस्से पर बेचने पर 16% का लॉस होता है। ध्यान देना कि यहां पर हमने उस वस्तु को खरीदा होगा, ठीक है, यहां पे खरीदा होगा और पहले बेच रहे थे हम, इधर खरीदा था और पहले बेच रहे थे इस पर, इस सेलिंग प्राइस पर। लेकिन कह रहा है कि 7/12 7/12 हिस्से पर बेचे। अगर नया सेलिंग प्राइस, जो नया सेलिंग प्राइस है वो हम ये रखें तो 16% का लॉस होता है। इसका मतलब अगर इसे इसमें बेचा गया है तो 16% का लॉस हुआ है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि 100 रुपए में खरीदी हुई वस्तु 16% लॉस में यहां बेची गई होगी 84 में, और ये 84 नया सेलिंग प्राइस जो है वो पहले वाले सेलिंग प्राइस का 7/12 है। हालांकि देखो आप, सेलिंग प्राइस जो भी था पहले वाला उसका 7/12 बराबर 84 है, तो 7 से इसको 12 बार काटेंगे तो एसपी की वैल्यू पहले वाली 12 गुना 12 करने पर 144 आ रही है। ठीक है, अब ये बात किसी को समझ में नहीं भी आ रही होगी ना तो भी समझ में आ जाएगी कि इतना इजीली तरीके से हम करते हैं जब। हालांकि हम ये कह सकते थे कि 7/12 का मतलब है 7 की वैल्यू ये है, अगर 12 की वैल्यू ये है तो 7 की वैल्यू 12 गुना है तो 12 की वैल्यू ऐसे कर सकते थे हम, लेकिन शुरुआत में आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो ये जो सेलिंग प्राइस था वो 144 हमने निकाल लिया है। अब कह रहा है कि यदि वह, इफ ही सेल्स इट एट 90% ऑफ इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था वो यही था, अब इसके 90% में सेल करे। अब नया सेलिंग प्राइस निकालना है तो इसके 90% सेलिंग प्राइस में वो सेल करना चाह रहा है, इसके 90% में, तो इसका 90% यानी कि 9/10, तो 9 से गुणा करके 10 से भाग देना है, तो इसका 90% निकाल रहा हूं मैं, तो 126 और 3 129.6, ये इसका 90% में बेचना चाह रहा है इतने रुपए में। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? तो हम तो खरीद तो उतने ही रुपए में रहे 100 में, और बेचना चाह रहे हैं 129.6 में, तो 29.6 रुपीज का फायदा 100 पर है, तो 100 पर फायदा 29.6 का है, तो परसेंटेज में भी यही फायदा होगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर जाएगा 29.6। ऐसे होते हैं सवाल, बढ़िया वाला। एक और सवाल देखो आप, ये भी सवाल काफी खूबसूरत सवाल है जो लैंग्वेज में घुमाता है बच्चों को। देखना एक बार कैसे करेंगे। अब ये सवाल क्या कह रहा है, शिवा वुड गेन 20% बाय सेलिंग ए चेयर एट 840 rupees and would gain 12% by selling a table for 980 rupees. What is the least price for which she must sell the table to avoid any loss on together? कह रहा है कि मेज का वह न्यूनतम मूल्य क्या है जिस पर उसे मिलाकर किसी भी हानि से बचने के लिए मेज बेचनी चाहिए। मिनिमम कौन सा प्राइस होना चाहिए कि लॉस ना हो उसको? मिनिमम तो ये है कि भाई कॉस्ट प्राइस पर ही बेच दे, जितने का खरीदा है तूने माल उतने पर ही बेच देगा तो तेरे को कोई लॉस नहीं होगा। तो यहां पर हम ये समझना चाह रहे हैं वही चीज, देखो वापस देखना कि यहां कोई वस्तु खरीदी है उसने और पहले बेच रहा है इधर, ठीक है। अब इसी वस्तु को ये बेचना चाहता है दूसरी प्राइस पर। देखो क्या कह रहा है, पहले कितने में बेच रहा है, 840 रुपए में बेच रहा था ना, तो बेचकर 20% लाभ प्राप्त करेगी। सिवाय कुर्सी को 840 रुपए में बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करेगी। देखो यहां कितने में बेचेगी, 20% में। ये तो है टेबल, चेयर के लिए बोल रहा है, ठीक है। थोड़ा नीचे ही ले लेता हूं यार इसको, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सेकंड, यहां पे ये तो लिख लेते हैं हम चेयर के लिए।
तो इसको इसने 20% प्रॉफिट पर बेचा है चेयर को, ठीक है, और 840 में बेचा है, ये आपको दे रखा है। और बोला है कि देखो, अब इसने बोला है, देखो ये चेयर के लिए था और ये टेबल के लिए है, और कह रहा है कि मेज को 980 रुपए में सेल किया है, ये 980 रुपए में सेल किया है, ये सेलिंग प्राइस है, इधर हमने लिखा है, और इसने गेन किया है यहां पर 12% प्रॉफिट, ये दोनों प्रॉफिट है। तो मेज को वह न्यूनतम किस मूल्य पर बेचना चाहिए कि जिस पर उसे मिलाकर किसी भी हानि से बचने के लिए मेज बेचनी चाहिए, हानि नहीं होनी चाहिए उसको। देखो इधर ध्यान देना, अब मान लो कि 20% का प्रॉफिट है, तो मतलब यहाँ पे 5 वाली चीज कितने में बेची गई होगी, 7 में। 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 में खरीदी हुई एक प्रॉफिट के साथ 6 में बेची गई होगी, सॉरी 6 में, ठीक है, 6 में बेची गई होगी, ऐसा हम यहाँ पे लिख पाएंगे, 6 में बेची गई होगी। अब 6 की वैल्यू हमको दे रखी है 840, 140 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू 140 टाइम्स कर देंगे हम, तो 700 रुपए खरीद हो गई। किसकी खरीद हो गई, किसकी, चेयर की। अब देखो यहाँ 12% का मतलब होता है 3/25, तो इसने 25 का माल कितने में बेचा होगा, 28 में, ठीक है। अब कह रहा है कि अब देखो इसको आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा कि 28 की वैल्यू आपको ये दे रखी है, तो 25 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 28 की वैल्यू दे रखी है 980, तो 25 की वैल्यू, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, ऐसे, तो 7 से 4 बार और 7 से 140 टाइम्स, 4 से 35 बार, 35 गुणा 25 करेंगे तो ये 875 में खरीदी गई होगी। दोनों का कॉस्ट प्राइस आ गया। अब एक चीज समझना, यहां जो प्रॉफिट हुआ है ना, यहां जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, वो हुआ है 140 का, 140 का प्रॉफिट हुआ है। कह रहा है कि इसको कितने रुपए में बेचे कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो, एक तरीके से लॉस नहीं होना चाहिए। तो यहां 140 का प्रॉफिट हुआ है, तो यहां अगर मैं 140 का लॉस भी ले लूंगा तो भी मुझे ओवरऑल कोई भी लॉस नहीं होगा, तो इसे 140 कम में बेचना चाहिए। तो 875 से 140 कम में बेचेगा तो कितने में बेचना चाहिए, 735 में। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ये है खूबसूरत सवाल, इस तरीके से आपको सवाल करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास में, ये और भी तगड़ा सवाल है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसको हम ध्यान से और अच्छे तरीके से सीखेंगे। देखो 1,50,000 रुपीज का एक घर है, कितने का, 1,50,000 रुपीज का एक घर है, ठीक है। ये जो घर है ना, ये एक्स ने वाई को 5% प्रॉफिट पर बेचा, 5% प्रॉफिट में इसको बेच दिया। तो आप कहोगे कि इसने 5% प्रॉफिट में इसको बेच दिया, तो आप देखो इसका 5% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 1500 का 5 गुना, 7500 रुपए के प्रॉफिट में इसने इसको बेच दिया। और बेचा कितने में, तो मैं बेचने वाली प्राइस भी लिख देता हूं, 1,57,500 रुपीज, ये आ गया वाई के पास, ठीक है। ये घर था, 5% प्रॉफिट में इसको बेच दिया। अब कह रहा है कि वाई क्या करता है, वाई क्या करता है, घर को वापस एक्स को 2% लॉस में बेच देता है। अब देखो इसने इसको वापस 2% लॉस में बेच दिया, एक्स को ही, तो 2% कम करके बेच दिया एक तरीके से। तो इसका 2% निकालेंगे, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, और इसका डबल करेंगे तो ये 3150 के लॉस में इसको बेच दिया, 3150 रुपए कम करके बेच दिए। अब एक चीज समझना, 3150 में अगर इसने बेचा है तो बेसिक बात ये है कि एक्स ने ये जो खरीदा हुआ, वो खरीदा हुआ 50 और ये 3, ठीक है, एक मिनट, 150 350, ठीक है, और 7 में से 3 गए तो 4, 154350 में,
1,54,350 रुपए में एक्स ने वापस इसको खरीद लिया हुआ। देखो 1.5 लाख का घर था, 7500 रुपए तो इसके पास आ गए, फिर 1,54,350 रुपए इसको वापस चुकाने पड़ रहे हैं। तो देखो अब एक चीज समझना, 7500 रुपए इसके पास में एक्स्ट्रा आए थे और फिर 3150 रुपए और इसके एक तरीके से कम हो गए। तो फायदा जो हुआ है ना, इसको फायदा जो हुआ है वो कितने का हुआ है? अब एक बात समझना कि इसके पास 1.5 लाख रुपए का घर था, इसने 7500 रुपए अलग रख लिए अपने पास में और 1.5 लाख रुपए का अलग रख लिए और इसको दे दिया ये घर वाई को, एक्स ने वाई को दे दिया। अब क्या हुआ कि घर तो इसके पास में वापस आ गया, लेकिन इसने कितना चुकाए? 1,54,350। अब ये देखो 1.5 लाख तो इसने इसमें से चुकाई दिए होंगे, 4350 इसको और देना पड़े, ठीक है। तो 4350 ये 7500 में से देंगे तो बचत कितनी हुई? 50 यहाँ पे बचा, 4 में से 3 माइनस किया तो 1 और 7 में से 3 माइनस किया 1, 3150 रुपए का प्रॉफिट होगा एक्स के लिए। तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत खूबसूरत सवाल है, ठीक है। ये 3 सवाल मैंने आज इस वीडियो में करवाए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट थे, तो इनको आप जरूर करें और ऐसी वीडियोस आप इस चैनल पे हमेशा पाते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।